हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बड़े इंतजार के बाद में आपका CGL 19 का रिजल्ट्स आ ही गए। और जिन लोगों का इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में सभी बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे और चारों तरफ एक खुशी का माहौल भी आपके होगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि अब आपने एक अच्छी एक जॉब पा ली है और अब आप काफी पॉजिटिव भी हो, तो प्लीज जहां पर भी आपको कहीं नेगेटिव दिखे, कुछ भी नेगेटिविटी दिखे, उसको जरूर दूर करने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो प्लीज उनको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करना, उनके अंदर कुछ होप्स डालना ताकि वो पॉजिटिव रह पाए अपनी लाइफ के लिए, लाइफ के अंदर, और वो भी कुछ अचीव करने में उनको मदद मिले। तो ये आपको काम करना चाहिए आई थिंक। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले हमें नहीं मिलता है ना। तो इन बिटवीन हमें क्या करना होता है, हमें हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू लगाए रखने होते हैं। एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं इस चीज को ऐसे लेकर चलता हूँ कि जो आपका हार्डवर्क होता है वो आपका लगभग 60 to 70% कंज्यूम करता है और वेटेज रखता है, और बाकी का जो पोर्शन होता है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे मिसलिनियस फैक्टर्स होते हैं जिनको एक्चुअल में हम लक का नाम भी देते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन या फिर आप लाइफ में कहीं पे भी जाओगे तो इतना फैक्टर आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि समय से पहले नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको लाइफ के अंदर ध्यान रखना। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका कुछ नंबरों से रहा हो सकता है कुछ ज्यादा नंबरों से आपका ये एग्जाम रह गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हो। अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर ये आपका एग्जाम क्रैक करना ड्रीम है, कोई पोजीशन पर आपको जाना आपका ड्रीम है, और अगर आप निरंतर इस के पीछे लगे हुए हो, तो मेरी गारंटी है कि देर सवेर ही सही लेकिन आपको वो अपनी ड्रीम पोस्ट जरूर मिलेगी, अगर आप अपने एफर्ट्स के अंदर जेन्युइन है। जैसे कि मेरा खुद का एग्जांपल है, 2016 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2017 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे जिनमें कुछ मेरी गलतियां, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मैंने अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया है ना। तो 2018 के अंदर जाके मेरा मुझे जॉब मिली, और एक ही बार में एक अच्छी पोजीशन मिली। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहले कोई 2400 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड पे गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो सीधा वो मिला जिसकी मुझे जरूरत थी और जिसको मैं डिजायर करता था, है ना। तो मैं पूरी तरीके से आज सेटिस्फाई हूँ अपनी इस जॉब प्रोफाइल से। और कहीं ना कहीं हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फेलियर्स के बाद में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन, डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, एक्चुअल में ये आपके पतन का रास्ता होता है। यहाँ से आप बहुत ज्यादा लाइफ में आगे अचीव नहीं कर पाते हो। तो इंस्टेड कि आप अपनी एनर्जी सारी वहां पर वेस्ट करो, हर टाइम नेगेटिव रहो, उन सारी एनर्जीज को आप एक्यूमुलेट करो, ठीक है। अपने अंदर ही उनको बाहर निकालने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप निकाल भी नहीं सकते हो। और उसको एक डायरेक्शन दीजिए, है ना। डायरेक्शन दीजिए कि मुझे अब तो हर हाल में करके दिखाना ही है, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। और बाकी इन चीजों को साथ में लेकर, और वो चीजें आपको अफेक्ट करती रही, अगर इस तरीके से चलोगे तो फिर से आपके साथ वही होगा जो इस बार हुआ है ना। तो जो आपके वेपन्स हैं जिन्होंने आपकी इस प्रिपरेशन में मदद करी है, तो उनके ऊपर ये समझ लीजिए थोड़ा जंग लगा हुआ है। कुछ कमियां आपके अंदर रही होगी, कुछ कमियां मिसलेनियस फैक्टर्स के अंदर भी रह जाती है। आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहाँ पर मेरी गलतियां हुई, मैं क्यों फेल हुआ, क्या क्या रीजंस थे, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डीप में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन वजहों से आप फेल हुए हो, एक एक माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स, है ना, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, और जहां आप लैग कर रहे हो अब आपको उनको पूरी तरीके से सही करना है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंस, इसमें मानता हूं मैं गाइडेंस की, गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, जो आपको गाइड करता है। तो राइट डायरेक्शन के साथ में राइट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, और बाकी खुद भी मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सारी चीजें आप खुद अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि आप एक फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ये जॉब सिर्फ आपकी एग्जाम क्रैक करना ही नहीं है ना, इसके अलावा जो इनर क्वालिटीज बिल्डअप करना होता है, वो उनमें से एक ये पार्ट भी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, चीजों को प्लान करना आना चाहिए, स्ट्रेटेजीज बनाना आना चाहिए। तो खुद भी आप ये सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप कीजिए। ऑफिसर्स की ये क्वालिटी होती है, कल के आप ऑफिसर बनोगे तो आपको ये सब चीजें अपने बिहेवियर में शो करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए एक ये भी खुशखबरी है, जैसे कि CGL 21 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कल से ही। तो जो CGL 19 के जो स्टूडेंट्स थे, जो 18 में भी थे, है ना,
वो जो 20 में भी थे, अब लगभग उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग जो होते हैं वो हर साल रिपीट करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक जॉब होती है और फिर से वो एक जॉब लेने के लिए आगे जाते हैं। तो कई लोग होंगे जो अपनी इस जर्नी को यहीं पर विराम दे देंगे, एंड करेंगे कि चलो ठीक है 19 से अच्छी जॉब मिल गई है तो अब आगे हम एग्जाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी कि चलो थोड़ा कंपटीशन हालांकि कम नहीं होता है, बट ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है तो ये अच्छी बात ही है। सो आपको अपनी तैयारी इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, दोनों के अपनी अपनी अहमियत होती है। सेटिस्फेक्शन आपको वहां से हमेशा होना चाहिए कि जो आज आपके पास में है, हम अक्सर इन चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। मतलब इवन आज हमारे पास में हमारी फैमिलीज हैं, अगर किसी की कुछ इश्यूज हैं तो वो बात अलग है। आपके पास आपकी फैमिलीज है, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप रह रहे हो, आपको घर से खर्चा मिल रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, आपके हाथ है, आपके नाक है, आपके कान है, आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, आप देख सकते हो। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा वरदान है। तो इस चीज को बिल्कुल भी आप ऐसे ना समझिए। हम हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर लाके कि जॉब, जब तक जॉब नहीं मिलेगी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, आप करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं ना। तो अपनी लाइफ को सीमित मत कीजिए सिर्फ एक चीज के ऊपर। जिंदा हो तो जिंदगी आपको महसूस भी होनी चाहिए। प्रिपरेशन अपना एक जर्नी का पार्ट है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, जर्नी का पार्ट है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब आएगा, आपको ये मैनेज करना आना चाहिए ना। लेकिन जो आज आपके पास में है इसको अप्रिशिएट करना ना भूलिए, ठीक है। और इसी के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाकर ले चलिए। और रही बात सेटिस्फेक्शन की, तो मैंने कई लोगों को देखा है, इवन जो हमारे डिपार्टमेंट में या और भी मैंने देखा है, कई बार आईआरएस ऑफिसर्स भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मतलब हमारा ड्रीम होता है कि हम लोग आईआरएस ऑफिसर किसी दिन बनेंगे, या बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, है ना। तो वो जो ड्रीम है ना, जो जी रहा है वो भी सेटिस्फाई नहीं है। उनको लगता है कि यार जो मेरे कलीग्स है वो आईपीएस बन गए, जो आईपीएस बना हुआ होता है उसको लगता है कि आईएएस बन जाते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन का जो होता है ये कभी खत्म नहीं होता है। आपको अपना जो आज है उसको अप्रिशिएट कीजिए, प्लस आप अपनी प्रोग्रेस के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, अपने एफर्ट्स में कभी कमी मत होने दीजिए। क्योंकि आप जो जी रहे हैं वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सपना है कि काश हम भी ऐसी जिंदगी जी पाते हैं ना। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए और अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी बातों को एक पॉजिटिव वे में लोगे। हर चीज़ में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए, है ना। गिव अप करना और नहीं करना इसका भी डिपेंड करता है आपकी सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कि हो सकता है आप इस एग्जाम के लिए ज़्यादा सुटेबल ना हो, आप किसी और एग्जाम के लिए सुटेबल हो, आपको लगता है कि अंदर से वो वाइब्स नहीं आ रही कि मैं इसे क्लियर कर पाऊंगा, तो आप चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, आप किसी दूसरे एग्जाम पे स्विच कर सकते हो। और अगर आपको अंदर से ये वाइब्स आ रही कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ बस हो नहीं पा रहा है, तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो। अगर आपका ड्रीम है तो आपको आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए ना। ये सारी सेक्रीफाइसेज, ये जो जर्नी है वो मांगती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलना चाहूँगा एग्जाम्स के लिए। अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, हड़बड़ाहट में नहीं जाना है, प्रॉपर प्लानिंग और अपने आप को मैनेज करना सीखिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। इन सारी बातों का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि मेरी बातों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर होगा। और हाँ, एक चीज़ और, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग अपना नाम और आपकी जो पोस्ट है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे भी देख के बड़ी खुशी होगी कि कितने सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो इसी के साथ में मैं यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।